वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज 10+1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इजी है, समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे तो अगला वीडियो जो आएगा वो समझ आएगा। चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं, बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन टर्म्स बहुत सारी हैं जो हमें लर्न करनी है, सीखना बहुत कुछ है। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन। वैसे तो आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट को, एक पॉइंट मास को किसी सर्कल के अलोंग चलना होता है ताकि उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमेशा एक सा बना रहे। उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। कंपास से आपने सर्कल ड्रॉ किया कई बार, तो कंपास पे क्या करते हैं, एक पिन जो है उसका कंपास का एक वहां पे रखा जहां पे सेंटर था। तो जो पेंसिल है आपकी ना, वो हर जगह यहां से सेम डिस्टेंस पे चलती रही, सर्कल बन गया। तो सर्कल की खासियत ये है कि जो ऑब्जेक्ट ने मूव करना है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से, सेंटर से हमेशा सेम डिस्टेंस पे बना रहेगा। अब सर्कल में बेटा दो चीजें कवर होती हैं। वो जो ऑब्जेक्ट सर्कल पे चल रहा होता है वो डिस्टेंस भी कवर करता है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कह सकते हैं, स्पीड बोलते हैं उसको। तो एक तो उसका लीनियर मोशन है। लीनियर मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बोला। जो स्ट्रेट लाइन में मोशन है उसके लिए अलग नाम है, उसको रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं, जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगी। लेकिन इसमें जो मोशन है वो एक लाइन के अलोंग होती है, बट वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है। इसलिए कई बार हम कि वो कितना आगे मूव किया उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं। डिनोट करेंगे एस से उसको हम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्टेंस उसने कवर कर दिया सर्कल के अलोंग, सर्कमफ्रेंस के अलोंग। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड जो है वो ध्यान रखना, वो तो स्ट्रेट पाथ के अलोंग ही होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब लाइन के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही रहेगी अगर उसको निकालना है। एनीवे, तो सर्कुलर मोशन में एक तो बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, या सिंपली बोल दीजिए डिस्टेंस कवर होता है। उसके साथ साथ अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं और मेरे को सेंटर लेके मेरे अराउंड कोई चीज मूव कर रही है, जैसे चंडीगढ़ में राउंड अबाउट होते हैं, तो मुझे एक बस को देखना है। मैं राउंड अबाउट के सेंटर पे खड़ा हो गया तो मुझे वो बस पहले इधर दिख रही थी, फिर वो बस थोड़ी इधर आ गई, मुझे अपनी गर्दन, मुंडी थोड़ी इधर घुमानी पड़ेगी। फिर बस यहाँ आ गई तो मैं अपना फेस ऐसे करूंगा, और फिर बस इधर आ गई फिर मैं फेस ऐसे करूंगा, फिर मैं बस इधर आ गई तो फेस ऐसे करूंगा। तो मुझे अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी बस की पोजीशन को देखने के लिए। राइट, तो ये कहिए कि बस जो है ना वो लीनियर डिस्टेंस के साथ साथ कुछ एंगल भी कवर कर रही है। अगर मैं इसको 0 डिग्री बोलूं तो जब बस यहां पे आ जाएगी तो मैं बोलूंगा बस 90 डिग्री का एंगल कवर कर चुकी है। तो इसमें एंगल भी कवर होना है, और काफी सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं इनको हम। एंगल जो है कि कितना कवर हुआ, एंगल को आप 2 यूनिट देते हो। एक तो देते हो बेटा डिग्री, ये काफी देर से आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और इस साल हमने पढ़ा कि एंगल को रेडियन में मेजर भी करते हैं। डिग्री में एंगल 180 का वो रेडियन में पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये बताया था मैंने शुरू में, जो बच्चे नए हैं बेटा याद कर लो। जैसे $1 अमेरिकन डॉलर इक्वल टू 75 रुपीज आज की डेट में, आगे चेंज होता रहेगा, कोई बात नहीं है। ऐसी तरह से बेटा 180 डिग्री और पाई रेडियन हैं, दोनों एंगल ही हैं। डॉलर भी करेंसी है, रुपये भी करेंसी है। $1 इक्वल टू कितने रुपीज, वो 75 रुपीज। उसी तरह से 180 डिग्री का एंगल पाई रेडियन के इक्वल। तो फिर 360 डिग्री का एंगल कितने रेडियन हुआ, 360 डिग्री का एंगल कितने रेडियन,
वेरी गुड, 2 पाई। इसका मतलब है 90 डिग्री कितना रेडियन होगा बेटा? 90 इसका हाफ है, तो पाई का भी हाफ कर लो, तो पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। और चलते हैं आगे, 60 को क्या लिखोगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री लाने के लिए इसको आप डिवाइड करते हो 3 से, तो बेटा पाई को भी 3 से डिवाइड कर दो, रेडियन बन गया। और चलते हैं आगे, अगर 45 डिग्री लिखना हो तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे, इधर पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा। एंड लास्टली अगर 30 डिग्री हुआ, क्योंकि यही कॉमनली चलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, 30 लाने के लिए इसको आप डिवाइड करोगे 6 से, तो बेटा यहां भी पाई बाय 6 रेडियन लिख दो। तो एंगल के हमने वैसे यूनिट्स 3 हैं, एक आपको ग्रेड भी बताया था, बट ग्रेड हमने यूज नहीं करना, इसलिए उसकी बात नहीं करूंगा। डिग्री और रेडियन ये दोनों बेटा साथ साथ में चलेंगे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन याद कर लो, आगे अगर नहीं भी याद रहा ना ये, तो यूनिटरी मेथड लगाना। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 इक्वल टू पाई बाय 180, जितना निकालना है इंटू कर दो, काम खत्म, उससे निकल आएगा। ओके, अब एक चीज याद रखना, जो एंगल का एसआई यूनिट है वो रेडियन है बेटा, बी केयरफुल। SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अभी हम मोस्टली रेडियन में बात करेंगे, क्योंकि हमने एंगल कवर्ड निकालना है, उसके आगे हमने निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, यानी 1 सेकंड में, जैसे वेलोसिटी होती है कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर मूव करता है 2 सेकंड में, 10 मीटर आगे गया 2 सेकंड में, तो हम पूछेंगे उसकी वेलोसिटी क्या थी। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड 0 सेकंड से लेके इधर आके टाइम 2 सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी होती थी बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ 10 मीटर, 2 सेकंड टाइम लगा, तो हम लिख देंगे इसका वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, कई बार हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लिखनी पड़ती थी, ये तो तब था ना अगर एक ही स्पीड से चलता गया, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। कभी कभी ये है, जैसे बेटा चंडीगढ़ से दिल्ली जाएं तो कभी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, कभी बस रुक गई, कभी 0, कभी कुछ। उस केस में हमने डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, शॉर्ट में VINST डाल देंगे, वो भी चलेगा। वो हमने लिखा था इक्वल टू थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट को लिखा था, याद करो हमने dx, और बहुत छोटा सा जो टाइम लगेगा उसमें, ये तो बड़ा टाइम था ना, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल, ये भी मैंने बड़ा ड्रॉ कर दिया, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को बोला था dx, और उसमें जो थोड़ा सा टाइम लगा था उसको बोला था dt। तो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ ऐसे ही हमें यहां भी करना है। चलिए सबसे पहले दोबारा फिर बता रहा हूं, सर्कुलर मोशन में एक तो कवर होना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक कवर होना है एंगल। एक और एग्जांपल देता हूं, जो पंखा है ना अपना सीलिंग फैन, उसके ऐसे ब्लेड्स हैं, मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, वैसे 3 होते हैं, बाकी छोड़ो, यू वुड एग्री के 3 हैं। पंखे का ये वाला पॉइंट जब पंखा घूमा तो वो यहां से चल के बेटा यहां पहुंच गया, तो देख रहे हैं कुछ उसने कवर किया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखेंगे उसको, और कुछ कवर कर दिया उसने एंगल, चेक करो बेटा थीटा। मान लो ये एंगल जो है इसने कवर किया 45 डिग्री, 45 डिग्री कितने रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन। तो मैं डिफाइन करूंगा बेटा इसकी वेलोसिटी की जगह पे विल यूज अनदर टर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल रहता है ओमेगा, जैसे वेलोसिटी का v होता है, तो ओमेगा का वैल्यू आएगा एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन।
तो एंगल कवर किया, मान लो इसने 45 डिग्री यानी कि π/4 रेडियन, और इसमें इसको टाइम लगा मान लो हाफ सेकेंड, आधा सेकेंड लगा। इसको मैं 0.5 से डिवाइड कर देता हूं, तो पाई ऊपर 0.5 का पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आएगा, ये 4 नीचे जाएगा और नीचे 5 भी बचेगा, तो ये 2 पे कैंसिल, ये भी बेटा 2 पे कैंसिल। तो हम कहेंगे कि फैन की एंगुलर वेलोसिटी है π/2। अब इसका यूनिट भी होगा, जैसे वेलोसिटी का यूनिट होता था मीटर पर सेकेंड, तो इधर एंगल का मैंने बोला ऐसा यूनिट इज रेडियन, डिवाइड बाय टाइम, तो आंसर आएगा इन रेडियन पर सेकेंड। होप के कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा, इसमें बहुत आसान है। फटाफट फिर से, सर्कुलर मोशन में दो चीजें कवर होती हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और कवर होता है एंगल। तो एंगल कवर्ड पर सेकंड को पर यूनिट टाइम को बोलना है एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट एंगल का रेडियन एसआई सिस्टम में और टाइम का सेकंड, तो यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। हाँ, पीछे मैंने आपको जब चैप्टर करवाया फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, तब मैंने आपको इसके डिमेंशंस भी करवाए। डिमेंशन कैसे निकाले थे एक बार दोबारा बता देता हूं। जब भी आपने एंगल को रेडियन में निकालना है, एंगल को जब आपने रेडियन में निकालना है तो कैसे निकलता है, देखो ध्यान से जरा बेटा। एक काम करते हैं, ये एंगल अभी मैं ना 60 डिग्री ले लेता हूं बेटा। 60 डिग्री ध्यान से देखो जरा, π/3 होता है बेटा, है ना। 60 डिग्री π/3 रेडियन सेम चीज है। ये एंगल π/3 था, π/2 कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। इस एंगल को मैं 90 डिग्री ले लेता हूं ताकि इसको हम लिख पाए π/2। तो ये एंगल अगर निकालना है π/2, तो उसका निकालने का रेडियन में क्या तरीका है, अभी मुझे नहीं पता π/2 है, वो तो मुझे दिख रहा है कि π/2 बनाया मैंने, बट ये निकालना हो कि π/2 आएगा या कितना आएगा, वो उसका एक मेथड है बहुत सिंपल। देखो, इसकी रेडियस सर्कल की है r, पूरा सर्कल था, हमने सारा नहीं ड्रॉ किया, वो अलग इशू है। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, ठीक है। 2πr को आधा कर लें तो इतना आ जाएगा, ध्यान दो जरा। 2πr का हाफ कर दें तो आ गया πr। अब πr का भी हाफ कर दें तो बेटा ये आ जाएगा, देखो जरा। πr को हाफ कर लें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा जो मैंने डार्क ड्रॉ किया, बिल्कुल सही है। तो πr का हाफ किया तो πr/2 आ गया। अब जरा ध्यान दो बेटा, ये πr/2 है, ये r है। अगर मैं इस लेंथ को यानी कि s को, या l लिख दो इसको, लेंथ को l को अगर मैं r से डिवाइड करूं क्या आता है, l को यानी कि πr/2 को r से ही डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, वेरी नाइस, π/2 आएगा। बस ये याद रखना आपको कि जो आर्क का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम रेडियस ऑफ द सर्कल, अभी स्मॉल r लिख देता हूं, डिवाइड कर दें इसको, तो एंगल थीटा इन रेडियन आता है। ध्यान रखना बेटा, रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। दोबारा फिर देख लो, मैंने क्या किया, एक सर्कल का 1/4 पार्ट सिलेक्ट कर लिया। पूरे सर्कल में एंगल बनता है 360 डिग्री, है ना। मैंने सर्कल का 1/4 हिस्सा लिया तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री रेडियन में π/2 होता है। तो ये एंगल मुझे पहले से पता था कि π/2 रेडियन आना है। मैंने आर्क के लेंथ को, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, उसका 1/4 पार्ट 2πr का 1/4 करेंगे। 2πr को अगर हम 1/4 कर देंगे तो जो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट बचा हुआ है वो आएगा πr/2।
अगर हम आर्क लेंथ को रेडियस ऑफ आर्क से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो निकलेगा कि वो आर्क है ना वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। वो एंगल लेकिन रेडियन में आएगा बेटा, डिग्री में नहीं आएगा। बी केयरफुल, बार बार बता रहा हूं। तो एंगल निकालने के लिए आर्क लेंथ को रेडियस ऑफ द आर्क से डिवाइड करेंगे, एंगल इन रेडियन आ जाएगा। चलिए, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो एंगल कवर्ड को मान लो ना एक बस जो है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैं एक राउंड अबाउट पे खड़ा हूं सेंटर पे, एक बस पहले इधर खड़ी थी, फिर वो चल के बेटा यहां पहुंच गई। ऐसे बस पहले यहां पे थी, अभी यहां पे आ गई है। तो मुझे लगेगा कि बस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो तो राउंड अबाउट के साथ साथ जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट बनेगा, और फिर राउंड अबाउट का रेडियस है उससे डिवाइड कर देंगे और निकाल देंगे कि बस ने कितना एंगल कवर किया। समझ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं था। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल कवर्ड बाय टाइम, लेकिन एंगल को लिखना है रेडियन में, ध्यान रखना। तो एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, यानी बस जो है या जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है वो पर सेकंड कितना एंगल कवर कर रहा है, उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यूनिट याद रखना। अब मैं बात करने जा रहा था डिमेंशंस क्या आएंगे। तो बेटा लेंथ के डिमेंशन, पहले मैं एंगल के डिमेंशन की बात कर लूं। लेंथ के डिमेंशन लेंथ वाले ही होते हैं, रेडियस भी लेंथ होती है। लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो बेटा ना तो इसमें लेंथ आया, ना मास आया, ना टाइम आया। मास, लेंथ, टाइम तीनों ही नहीं है। तो एंगल के डिमेंशन जो है वो डिमेंशनलेस होते हैं बेटा, किया हुआ हमने पहले, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूं। एंगल में ना लेंथ आती है, ना मास आती है, ना टाइम आता है। अब बात करें एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है एंगल कवर्ड, यानी कि कोई यूनिट नहीं आएगा उसका, डिवाइड बाय टाइम। टाइम का यूनिट तो लिखोगे ना टी, सेकंड का। तो एंगुलर वेलोसिटी के जो डिमेंशंस हैं वो आएंगे t-1। एक बार फिर से रिमाइंडर दे देता हूं, एंगल इज डिमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल के कोई डिमेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन भी था ना फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स में, जिसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने डिस्कस किया कि क्या कोई क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसके डिमेंशंस नहीं हो बट यूनिट हो उसका। तो उसका आंसर यही तो है, एंगल के डिमेंशन नहीं है बट इट इज अ यूनिक क्वांटिटी। एक और है सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल, दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डिमेंशनलेस होते हुए भी यूनिट है। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चाहे रिलेटिव डेंसिटी है, बाकी की जितनी भी डिमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट भी नहीं है। डिमेंशनलेस मतलब डिमेंशन नहीं है, तो वो यूनिटलेस भी हैं, यूनिट भी नहीं है उनका। सिर्फ दो क्वांटिटीज हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल। वो पीछे पड़ा हुआ है आपने, अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। एंगल का कोई डिमेंशन नहीं है। डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो टाइम का डिमेंशन तो आएगा, तो ये t जाएगा ऊपर t-1। तो होप ये आपको थोड़ी एक रफ सी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। लीनियर मोशन में क्या है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होना है, एंगल भी कवर होना है। एंगल कवर्ड पर सेकंड को बोलना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी के डिमेंशंस t-1। और अब एक छोटी सी चीज और याद रखना कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है बेटा। डायरेक्शन इसका किस तरह होता है वो आपको याद रखना है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। इन वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स यानी अगर एक सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रही है, यानी ये वाला पॉइंट अगर इधर को जा रहा है, आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में रखना है। तो जिधर को थंब पॉइंट करेगा, राइट हैंड का थंब, रोटेशन अभी अब हो रही है इधर को, राइट, आपकी तरफ से देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। तो फिंगर्स को आपने
इसके रोटेशन के अलोंग सेट करना है राइट हैंड की फिंगर्स को। तो जिधर को थंब पॉइंट करेगा, थंब राइट हैंड का, उधर को होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, जो एक्सिस के अलोंग पॉइंट करते हैं। यानी अगर इस बॉल को मैं रोटेट करूं इस तरह से, लाइक दिस, बेटा बात समझ में आई, इस तरह से घुमा रहा हूं, तो मैंने रोटेशन दिया इधर को, तो मैं राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे सेट करूंगा, थंब पॉइंट कर रहा ऊपर की ओर। तो अगर मैं बॉल को ऐसे स्पिन कर देता हूं इधर को, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। इसी बॉल को अगर मैं इधर को स्पिन करता हूं बेटा, इस केस में एंगुलर वेलोसिटी, देखो रोटेशन इधर को हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ को आएगी। सो इन वेक्टर्स को जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटा अर्थ की भी एक्सिस होती है ना, कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो जहां पे मैंने फिंगर डायरेक्ट की है ये एक्सिस है। तो जो वेक्टर्स एक्सियल लाइन के अलोंग होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्सियल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग सेट करने हैं राइट हैंड के फिंगर्स, और थंब जो है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने डायरेक्शन भी बता दी, एंगुलर वेलोसिटी निकलनी कैसे वो भी समझा दिया, एंगुलर वेलोसिटी का आपको यूनिट बता दिया। मैंने बोला था क्वांटिटीज छोटी छोटी सी हैं बट काफ़ी सारी आएंगी, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। एंगल कवर्ड जो है वो निकालना हो तो लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस ऑफ द आर्क से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल निकल आएगा रेडियन में। एंगल डिमेंशनलेस क्वांटिटी था। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन, तो एंगल को टाइम से डिवाइड करिए और एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन आपको समझा दिया, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है जिधर को रोटेशन हो रहा है, थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। अब एक काम करिए, आपकी छत पे ना अभी गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा है एक, सभी के जो सीलिंग फैन हैं वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपके घर में जो फैन अभी घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? जो बच्चे लाइव लेक्चर देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिखिए, और जो बच्चे वीडियो को लेटर ऑन देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका आंसर क्या है। तो मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा कि वो डायरेक्शन आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। अभी वाले बच्चे जो हैं जो आज लाइव देख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में लिखेंगे, अगर कंप्यूटर पे हैं आप, तो मोबाइल पे हैं तो चैट बॉक्स आपके नीचे है तो नीचे की तरफ लिखेंगे। चलिए, होप ये ट्रीटमेंट सारा आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी बेटा, अभी एक्स्ट्रा वाला पार्ट रब कर देता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह यहां पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। ये मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये आपने नोट नहीं करना, नोट करने वाला पार्ट आज वाला जो है वो एंगुलर वाला है। चलिए 5 मीटर पर सेकंड हटा देते हैं। ओके, तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। मान लो एक ऑब्जेक्ट ना यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। जैसे आपकी छत पे पंखा चल रहा है, अभी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है, उस केस में यू कैन सिंपली राइट एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन एज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब आप एक कार को एक्सेलरेट करते हो, स्कूटर का एक्सेलरेटर घुमाते हो, तो स्कूटर का पहिया पहले स्लो था, फिर और तेज हो गया, फिर और तेज हो गया, फिर और तेज हो गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर वक्त सेम नहीं रही। उस केस में आपको लिखना पड़ेगा इसी तरह से। अगर तो एंगुलर वेलोसिटी है कांस्टेंट तो सिंपली एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन। अगर ओमेगा जो है वो चेंजिंग है, चेंज होता जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उस केस में आप डिफाइन कर सकते हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी में लिखा था ना हमने dx बाई dt, यहां पे लिखेंगे स्मॉल एंगल कवर्ड। कि जो व्हील का एक स्पोक है मोटरसाइकिल के व्हील का, वो जब यहां से जस्ट यहां पहुंचा, थोड़ा सा एंगल कवर किया उसने, वो d थीटा,
उसमें जो टाइम लगेगा उसको dt लिख देंगे, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया d थीटा बाई dt। बाकी इन जनरल थीटा बाई टी यूज करते रहिए। चलिए अब इसके कुछ और रिलेशंस भी हैं, वो क्या है उस पे आते हैं आप। तो एक काम करिए, वीडियो को ना बेटा पॉज कर लीजिए, ये सारा ना मुझे रब करना पड़ेगा ताकि आगे का ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो जो जो यहाँ पे स्क्रीन पे है अभी आपकी, जो एक्स्ट्रा था वो तो मैंने हटा दिया बेटा, ये जो बाकी लिखा हुआ है ये सारा नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। चलिए क्या क्या डिस्कस हो गया अभी तक। नंबर 1, रोटेशनल मोशन में होती है डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। थीटा का ऐसा यूनिट है रेडियन, और ये डिमेंशनलेस क्वांटिटी थी, कोई डिमेंशन नहीं है इसके। दूसरा हमने डिफाइन कर लिया है एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल इसका ओमेगा है। ये निकलती है या तो डी थीटा बाई डी टी करने पे, अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, और अगर मोशन जो है वो एक ही जैसी होती जा रही है यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर थीटा बाई टी कर लो। इसका यूनिट जो है वो होगा रेडियन पर सेकेंड। इसके डिमेंशंस हैं m0 l0 t-1। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने समझा दिया आपको, और इसका डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। और इसको डायरेक्शन को निकालने के लिए आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, उससे निकलेगा कि डायरेक्शन किधर को है। चलिए पंखे का डायरेक्शन निकाल लिया सभी ने, फिर कि एंगुलर वेलोसिटी किधर को है, डायरेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। फैन का जो सीलिंग फैन है आपका, वो रोटेट होता है ऐसे, यानी नीचे से देखें तो वो रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखिए, थंब आएगा नीचे को, तो फैन की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलो एक काम और करो, एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। A cyclist is moving from east to west. What is the direction of angular velocity of tires? आपको ज्योग्राफिकल डायरेक्शन ही बताना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में से कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो आप अपने आप सोचिए कि साइकिलिस्ट अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगा तो उसके टायर किधर को घूमेंगे साइकिल के, और उनकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वो अपने आप ट्राई करिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करना है, ये छोड़ रहा हूं आपके लिए एज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसको क्वेश्चन नंबर अभी 1 डाल देता हूं। सेकंड क्वेश्चन इन द रो इज कंपेयर। कंपेयर या लिखा होता है कई बार फाइंड द रेशो ऑफ। कंपेयर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक with that of earth about its own axis। रेशो निकालना है अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और जो घड़ी का क्लॉक का आर हैंड यानी कि घंटों वाली जो सुई होती है उनकी एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करना है, निकालना नहीं है, कंपैरिजन करना है सिर्फ। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, अब पहले दोनों का ओमेगा निकाल के दिखाता हूं।
ओमेगा ऑफ आर हैंड, फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन। चलो पहले एक काम करिए, इधर चैट बॉक्स में ना आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्योंकि मुझे थीटा भी चाहिए और मुझे टी भी चाहिए बेटा, तभी ओमेगा निकलेगा। तो आर हैंड ऑफ द क्लॉक, उसका ओमेगा निकालना हो तो उसको क्या लिखा जाएगा? सॉल्व नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं निकालेंगे कितनी आएगी, क्योंकि हमें बाद में डिवाइड करना है, कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करेंगे एंड में जाके, सारा कुछ जो कैंसिल वगैरह हो जाएगा ना वो करने के बाद करेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो घड़ी का छोटे वाली सुई है, आर हैंड है, घंटे वाली सुई जिसको बोलते हैं, वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में आंसर देंगे आप अपना। एक चक्कर कितने टाइम में पूरा होगा बेटा? आर हैंड का, घंटे वाली सुई का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ बच्चों ने गलत आंसर दे दिया है। 60 मिनट गलत आंसर है। हाँ जी, चलते जाइए चलते जाइए, लिखते जाइए बेटा आंसर। यस, काफी बच्चों ने ठीक आंसर दिया है। देखो बेटा मेरी बात सुनो ना, अगर रात को 12 बजे शुरू हुआ तो 1 बजे जो घंटे वाली सुई है 1 पे आएगी ना, 1 घंटे बाद 2 आवर के बाद 2 पे आएगी, 3 आवर के बाद 3 पे आएगी, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में फिर 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर पे 6 o'clock पे आ जाएगी। तो दिन में जब दोबारा फिर से 12 o'clock होंगे तब चक्कर पूरा होगा ना, रात को 12 से लेके अगले दिन के 12 तक, तो 12 आवर पूरे लग गए बेटा। 1 o'clock 1 घंटा पूरा हो गया, 2 o'clock पे 2 आवर पूरे हो गए, एंड 12 o'clock पे जाके 12 आवर पूरे होंगे। तो एक चक्कर पूरा करने में लगे 12 आवर। तो मैं टाइम को ना अभी वैसे तो सेकंड में लिखना चाहिए, चलो एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूं सेकंड में भी। 12 आवर के बनेंगे 12/3600 सेकेंड। अगर आपको एग्जैक्टली आंसर निकालना हो तो 12 × 3600 लिखेंगे टाइम। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि 12 आवर में एक चक्कर पूरा कर लिया तो एक चक्कर में रेडियन में कितना एंगल कवर हुआ? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बेटा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो बेटा पूरा चक्कर जो है 360 डिग्री का होता है, उसमें कवर होगा 2 पाई रेडियन। तो ऊपर बेटा 2 पाई लगा दीजिए। एंगल कवर्ड 2 पाई रेडियन, टाइम टेकन 12 आवर, उसके मैंने सेकंड लाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे नहीं भी करेंगे इस क्वेश्चन में तो चल जाएगा। हाँ, अगर आपको पूछ लिया गया बाई चांस के आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकालिए तो इसको सॉल्व कर देना। पाई की वैल्यू वही है पुरानी अपनी 3.14 या 22/7 लिख के जो भी आंसर आएगा उतने रेडियन पर सेकंड होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर हैंड। चलो ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। अब मैं लिखता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो सपोज कर लीजिए ये अर्थ है, इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है ये पता है बहुत सारे बच्चों को। अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करने में अर्थ कितना टाइम लेती है? बिल्कुल ठीक है बेटा, सबका आंसर ठीक है, 24 आवर लगता है। तो बेटा अब आपने टाइम को 24 आवर लिखना है, सेकंड बनाने हैं तो 3600 भी लगा दो, और कितना एंगल कवर होगा एक पूरे चक्कर में? वेरी नाइस, 2 पाई होगा पहले की तरह। तो हमारा क्वेश्चन था कि आर हैंड की वेलोसिटी और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करो। कंपेयर करो मतलब कितने टाइम्स होती है वो निकालना आपको। तो बहुत सिंपल बेटा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 पाई बाय 12 3600, नीचे फिर से 2 पाई बाय 24 × 3600। 2 पाई कैंसिल कर दो,
3600 को भी कैंसिल कर दो, ये 24 जाएगा ऊपर और ये 12 आएगा नीचे, तो आंसर आया 2। या यूं कहिए कि आर हैंड की जो स्पीड है एंगुलर, वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी का डबल है। बड़ी सिंपल सी बात है ना बेटा। जब प्लेयर जो है वो 200 मीटर रेस में दौड़ते हैं, जो प्लेयर कम टाइम लेता है वही फास्ट है ना। जिस प्लेयर को कम टाइम लगा पहुंचने में वो प्लेयर फास्टर है। जिसने ज्यादा टाइम ले लिया बेटा वो तो स्लो है। अर्थ ज्यादा टाइम लेती है, वो 24 आवर में चक्कर पूरा करती है। जो आर वाला हैंड है वो 12 आवर में पूरा कर लेता है। तो वेरी ऑब्वियस, जो कम टाइम में चक्कर पूरा करता है उसकी स्पीड ज्यादा है, जो टाइम ज्यादा लेता है, अर्थ ज्यादा टाइम लेती है, उसकी स्पीड स्लो है। तो आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी अर्थ वाली एंगुलर वेलोसिटी का डबल होती है। चलिए अब हम कुछ थोड़े से और रिलेशन लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप ऐसा करिए, अब नीचे वाला पार्ट में रब कर रहा हूं, तो एक बार पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर आप अपने आप लिखेंगे क्या आएगा, ये मैंने करा दिया आपको। अब ओमेगा के कुछ और फॉर्मूले भी हैं, वो भी लिख देता हूं। चलिए इसको हटाते हैं। एक बड़ा टर्म होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी से नोट करते हैं उसको। इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। उसको टाइम पीरियड कहना है। एक और टर्म रहती है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वो भी यूज होगी इसमें। कुछ बुक्स में न्यू लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में एफ लिखा हुआ है, दोनों चलेंगे बेटा, न्यू और एफ भी लिखा रहता है कई बार। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए, एक सेकंड में कितने रोटेशंस पूरे हो गए, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालने का तरीका है, ये टाइम पीरियड का ना रेसिप्रोकल होती है। यूनिट इसका होता है पर सेकेंड, और अगर वाइब्रेशंस हो रहे हो ऐसे, अभी तो सर्कल है ना, फिर इसको कई बार हम हर्ट्स भी लिख देते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है पर सेकेंड, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। क्यों होता है? बहुत सिंपल बेटा, टी सेकेंड में कितने चक्कर पूरे हुए? एक। तो 1 सेकेंड में कितने पूरे होंगे? टी को नीचे ले जाओ, बस हो गया 1/t। एक सेकंड में कितने रोटेशंस कंप्लीट किए, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं। चलिए अब मैं ओमेगा के कुछ और फॉर्मूले लिखता हूं, और ये जो मैंने अभी लाइन लिखनी है इसमें टोटल 6 फॉर्मूले आएंगे, और वो 6 के 6 फॉर्मूले आपको बेटा टिप्स पे होने चाहिए, +1 +2 और उससे हायर भी जब जाएंगे बेटा, ये 6 रिलेशन तो बार बार यूज होने हैं। 6 फॉर्मूले सिंपल हैं बहुत, आप खुद ही बता देंगे कि क्या क्या आएगा। देखो, एक तो मैंने लिख दिया ओमेगा इक्वल टू एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन, ये तो होता ही है, ये तो क्लियर हो ही गया कि एक सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, एक रिवोल्यूशन रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब आप बताइए कि एक रोटेशन में एंगल कितना कवर होगा? कई बार हो गया अब तो 2π। वेरी नाइस। तो 2π रेडियन का, बेटा रेडियन लिखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, तो एंगल हैज टू बी इन रेडियन, डिग्री मत लिखना। 2π रेडियन का एंगल कवर हुआ, एक चक्कर पूरा करने में एंगल कवर हुआ 2π का, उसको टाइम टेकन से यानी कि टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो भी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ये मैं जगह छोड़ रहा हूं अभी, इसका रीजन है, यहां पे कुछ लिखना है अभी इसमें। फर्दर 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, उसको बेटा फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, एफ लिखना एफ लिखिए,
न्यू लिखना है, न्यू लिखिए। कितने रिलेशन हो गए? 1 2 3, टोटल 6 है बेटा। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए सर्कुलर मोशन में एक और टर्म है आरपीएस। आरपीएस पता क्या होता है बेटा? नहीं, वो क्लास वाले बच्चे का नाम नहीं है, रमनप्रीत सिंह, उसकी बात नहीं हो रही। आरपीएस कभी शॉर्ट नाम रख देते हैं ना कि आरपीएस से बात कर लेते हैं। कई बार स्कूल में सर भी होते हैं, उनका नाम रमनप्रीत होता है, उनको भी शॉर्ट में आरपीएस लिखा होता है टाइम टेबल में। वो वाला नहीं है बेटा। आरपीएस मतलब रिवोल्यूशंस पर सेकेंड या रोटेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने चक्कर पूरे हुए, उसको बोलना है आरपीएस। रोटेशंस पर सेकेंड, कुछ बुक्स में रिवोल्यूशन पर सेकेंड लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो फ्रीक्वेंसी भी बेटा यही होती है कि एक सेकेंड में कितने चक्कर पूरे किए। आरपीएस भी वही है। तो फ्रीक्वेंसी और आरपीएस सेम चीज है। कभी कभी बेटा एक कॉमन यूनिट है जिसको मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल यूनिट। जब एक पंखा जो है ना आप मार्केट से परचेज करेंगे, फैन को मार्केट से परचेज करेंगे, तो फैन का ना लिखा होता है कि इसकी जो मोटर है उसके कितने आरपीएम हैं। जो इसका बॉक्स आएगा ना, पैकिंग आएगी, वहां पे लिखा होगा पैकिंग पे कि इसके कितने आरपीएम हैं। इसी तरह से अगर घर में एक ना पंप लगाया होता है हमने, एक ग्राउंड में पानी स्टोर किया होता है, कई बार पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो वो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हम मोटर लगाते हैं जिसको हमने पीछे नाम दिया था टुल्लू पंप। टुल्लू पंप बोलते हैं। तो टुल्लू पंप जो है उसका भी जो डब्बा है ना, बॉक्स पैकिंग जो है उसकी, जब बॉक्स पढ़ोगे ना आप, तो उसमें लिखा हुआ कितने एम्पियर करंट देगा, कितने वोल्ट पे चलेगा, साथ में लिखेगा कि इसकी मोटर के आरपीएम कितने हैं। आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट, ये पर सेकंड थे। तो वेरी सिंपल, मुझे लिखना तो आरपीएस ही है, नो डाउट, बट यहां पे अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ आरपीएम लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? मिनट, आरपीएम, रिवोल्यूशंस रोटेशंस पर मिनट। बेटा एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड में रोटेशंस कवर हुए जितने आरपीएम दिए हुए आपको। एक सेकंड में कितने होंगे? आरपीएम बाय 60, वो हो गए रोटेशंस पर मिनट। तो रोटेशंस, सॉरी गलत बोल दिया, रोटेशंस पर मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे बेटा, देखो दोबारा, 60 सेकंड में कवर हुए इतने रोटेशंस, जिसको हम आरपीएम कह रहे हैं। एक सेकंड में कितने कवर होंगे? आरपीएम बाय 60। तो ये हो गए रोटेशंस पर सेकंड। तो बेटा आरपीएस की जगह पे आप आरपीएम बाय 60 भी लिख सकते हैं। बस अब एक रिलेशन रह गया, वो मैं आगे अभी डिराइव करने वाला हूं। अभी इसको लिख लो आप, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये रिलेशन फॉर्मूला कैसे आया। तो वेलोसिटी यानी सर्कुलर मोशन में बेटा डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर होता है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दो बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी जो है सर्कुलर मोशन में, उसको मैं अगर रेडियस से डिवाइड कर दूं v/r, अभी प्रूव भी करूंगा, अभी चिंता मत करो, ये मत सोचो कि सर ने बुद्धू बना दिया हमें। v/r में निकाल के दिखाऊंगा आपको कि ओमेगा का वैल्यू v/r होता है। अभी लिख लो क्योंकि मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करना था। 6 रिलेशंस हैं। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो या तो एंगल कवर्ड को टाइम टेकन से डिवाइड करो, या फिर सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी भी टाइम पे, उसको बेटा रेडियस से डिवाइड कर दो, या फिर 2 पाई को टाइम टेकन फॉर 1 रोटेशन से डिवाइड कर दो, या 2 पाई इंटू एक सेकंड में कितने रोटेशन पूरे करता है उससे मल्टीप्लाई करो। आप एक काम करना बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना फॉर्मूला पूरा, इसको आप इस डेरिवेशन के बाद ना 10 टाइम्स लिखना। देखो टीचर और पेरेंट ये कभी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, हमेशा आपका बेनिफिट सोचेंगे। टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा वो वाला बच्चा जो है वो तो आईआईटी में निकल जाए और ये फेल हो जाए, ऐसा टीचर कभी नहीं चाहेगा।
पेरेंट भी बेटा अपने दोनों बच्चों के बीच में कभी डिस्टिंग्विश नहीं करता कि इसको हम ज़्यादा अच्छा बॉर्नवीटा वगैरह खिलाएंगे और इसको बेचारे को सिर्फ मैगी पे ही पालन पोषण करेंगे इसका, ऐसा नहीं है। टीचर चाहता है कि सभी बच्चों के बढ़िया मार्क्स आएँ। हाँ, जो टीचर को फॉलो करते हैं बेटा एग्जैक्टली जो बोला गया था उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, और जो टीचर को जुडिशियसली फॉलो नहीं करते या बात नहीं मानते या पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते जो उन्होंने बोला, वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो एक काम करना, ये जो मैंने लिखा है ना लाइन एक ओमेगा वाला, इसको आपने 10 बार और लिख लेना बेटा, पक्का याद हो जाएगा, ये कभी नहीं भूलेगा। 6 फॉर्मूले ओमेगा के, एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी को रेडियस से डिवाइड करिए या 2 पाई को टाइम पीरियड से डिवाइड करिए या 2 पाई को इनटू करिए फ्रीक्वेंसी और रोटेशंस पर सेकंड सेम चीज होती है, तो इसकी जगह मैंने आरपीएस लिखा। बट कभी कभी क्वेश्चन में आरपीएम लिखा होता है, तो आरपीएम को 60 से डिवाइड कर लेना, फिर इनटू 2 पाई करना, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, और बाद में बेटा नेक्स्ट उसमें फिर मैं प्रूव करूंगा कि ओमेगा जो है वो V बाय R कैसे आ रहा है। चलिए पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो हमने कर लिया कि जब सर्कुलर मोशन होगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल कवर होता है, उसमें नाम दिया हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड को नाम दे दिया हमने एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन m0 l0 t-1, एंगल का ऐसे यूनिट रेडियन। डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन याद करना है। और ओमेगा अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो d थीटा बाई dt लिखेंगे। ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थंब से आएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। और ओमेगा के हमने 6 फॉर्मूले लिख लिए हैं, जिनमें से मैंने आपको 5 एक्सप्लेन कर दिए हैं कि थीटा बाई टी क्यों आया, 2 पाई बाई टी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी को आरपीएस लिख सकते हैं, और आरपीएस को आरपीएम बाय 60 लिख सकते हैं। मैंने नहीं बताया आपको कि V बाय R कैसे आएगा, पहले वो समझाता हूँ। उसके 2 तरीके हैं, एक तो है समझना कि आसान सा मेथड क्या है, कैसे समझें इसको। एक फिर वो मेथड कराऊंगा जो एग्जाम में लिखना, अगर बाई चांस क्वेश्चन आया, वैसे आने के चांसेस बहुत कम है, कि V R और ओमेगा का रिलेशन निकालो। मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि ये आया कैसे। सिंपली तरीका, एक बहुत सिंपल तरीका है, पहले उससे डिस्कस करते हैं। तो मान लो ये काम करते हैं कि एक ना पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में चल रहा है, उस सर्कल का रेडियस है R, और पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में ना टाइम लगता है T। तो बेटा उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट S कितना कवर किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बेटा मैंने बार बार बोला डिस्प्लेसमेंट होता है सीधा, राइट, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं वर्ड उसके लिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब इस लाइन के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई R। ठीक है, सही बोला आपने। आगे चलते हैं बेटा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती थी लीनियर मोशन में, यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर लो। टाइम कितना लगा बेटा, कैपिटल T, वेरी नाइस। कितना कवर किया हमने डिस्टेंस, 2 पाई R, बिल्कुल सही है। 2 पाई R डिस्टेंस कवर करने में टाइम T लगा, तो इसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन में वो 2 पाई R बाय T हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ करने वाला हूं। 2 पाई बाय T को कुछ पुट कर सकते हैं, 2 पाई बाय T को कुछ पुट कर सकते हैं। मैंने बोला था कि ये रिलेशन 10 बार लिख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। हाँ जी बेटा, ऐसा करना, व्हाट्सएप पे ना मुझे लिख के आप 10 बार फोटो खींच के भेजना। हम लोग ना कई बार काम मजबूरी में करते हैं, तो अगर टीचर ने बोल दिया कि सर को दिखाना है तो थोड़ा मजबूरी हो जाती है कि करना ही, अब तो फिर अपने आप हो जाता है। चलिए, 2 पाई बाय T क्या था बेटा, ओमेगा। ये देखो मैंने ओमेगा लिख दिया। क्या फिर हम ओमेगा को V बाय R लिख सकते हैं, बोलिए बेटा जी। दोबारा फिर बताता हूं। एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक।
एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड या लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो बेटा वो इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगी। 2 पाई और टी को इकट्ठा करके बेटा हमने लिख दिया ओमेगा, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, या आर ओमेगा लिखा होता कई बार। तो ये सोचिए कि ये रिलेशन बिना फिजिक्स में बार बार यूज होगा, मैं कई बार यूज करता रहूंगा v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप एक काम करना, आपने 10 बार बेटा 2 रिलेशन लिखने हैं, एक ये लिखना है, इसको भी 10 बार लिखना है, 10 टाइम लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार 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 यूज होना है फिजिक्स में। चलिए अब आपको ना एक दो क्वेश्चन कराता हूं। मैंने बोला था कि ओमेगा की अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो तो आपको डी थीटा बाई डी टी करना है। जिनको डी थीटा बाई डी टी यानी कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है उसका नॉलेज अभी नहीं है, तो बेटर है कि नीचे ना एक लिंक दिया हुआ है वीडियो का, इधर भी आ रहा है बेटा, यहाँ पे सामने इधर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, वो उसको प्रेस करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का वीडियो का लिंक गिवन है, वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो अगर डी थीटा बाई डी टी या डी बाई डी टी कैसे निकालना होता है, अगर वो नहीं आता तो क्वेश्चन शायद आपको नहीं समझ आएगा। तो पहले डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं उसका वीडियो देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है जो मैं कराने वाला हूं। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको ऑलरेडी, आज का 3rd क्वेश्चन। If angle covered with time t is given by theta equal to t cube plus 2t square minus 9। तो क्वेश्चन है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी of the object at t equal to 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि ना एंगल जो है वो टाइम के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, कभी ज्यादा कवर हो रहा है कभी कम कवर हो रहा है। सो इन सच सिचुएशन आपको निकालना पड़ेगा पहले तो कि एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन है क्या। तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाई डी टी। तो जिनको डेरिवेटिव आते हैं, पुराना टॉपिक किया हुआ है, टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3t स्क्वायर, 2t स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा और t का पावर 2 था, 2 को पावर को आगे ले आते हैं, t का पावर 1 कम कर देते हैं, यही रूल था ना बेटा। दोबारा लिख देता हूं एक बार, d बाई डी टी ऑफ t पावर एनीथिंग, वो होता है n आगे आ जाता है, t का पावर 1 कम कर देते हैं। तो वही किया बेटा, 3 को आगे लिखा, t का पावर 1 कम कर दिया, 2 को आगे लिखा, t का पावर 1 कम कर दिया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था बेटा, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव था 0, तो इसको 0 लिखेंगे बेटा, 9 का 0 आ जाएगा। तो आपके पास बेटा फॉर्मूला आ गया 3t स्क्वायर प्लस 4t। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, किसी भी टाइम t पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसका रिलेशन निकल आया। हमें पूछा है कि 3 सेकंड पे क्या एंगुलर वेलोसिटी 3, तो ओमेगा एट 3 सेकंड, t को बेटा 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12, 27 में 12 ऐड करिए बेटा, आंसर आ गया 39 रेडियन पर सेकेंड। आंसर यूनिट लिख दो, रेडियन पर सेकेंड। सो इजी, मुश्किल लगा मुझे लग रहा है। अगर एंगल का टाइम के साथ कुछ रिलेशन दिया है, कोई फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो उसको आप बेटा डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो जिस टाइम आपको ओमेगा पूछा था उस टाइम निकाल दो ओमेगा क्या आ रहा है, वेरी इजी। चलिए डॉगी शुरू हो गए हैं, सर को इंडिकेशन दे रहे हैं कि सर ज़्यादा मत पढ़ाओ नहीं तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। चलिए एनीवे, तो कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी ही है, लाइट गई हुई है, ये तो इन्वर्टर पे चल रहा है, कैमरा जो है बैटरी पे है,
तो खिड़की खुली है इसलिए बाहर की आवाज़ें तो आएंगी। चलो वो भी सुनिए साथ साथ में, आपको लगेगा आप सचमुच में किसी ओपन एरिया में बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, मैं आगे फिर स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी नोट डाउन कर लेना बेटा, पीछे वाला कर चुके आप सारा, वो छोड़ दीजिए। ये रिलेशन और एक v इक्वल टू आर ओमेगा 10 टाइम्स लिखना है। चलिए तो v इक्वल टू आर ओमेगा लिख देता हूं, और अब आगे दो क्वेश्चन आपको कराता हूं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली आ चुके हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बहुत इजी हैं। चलिए अब मैंने लिख दिया यहां पे एक और फॉर्मूला आपके काम का, v इक्वल टू आर ओमेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक है, two racing cars of masses m1 and m2. Two racing cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii R1 and R2 with speeds such that, उनका स्पीड ऐसा रखा गया है, अलग अलग स्पीड है लेकिन वो स्पीड ऐसे रखी गई है such that they complete their one circle in same time t, then omega 1 ratio omega 2 is, ऑप्शंस हैं आपके पास, नंबर 1 R1 रेशो R2, नंबर 2 V1 रेशो V2, नंबर 3 1:1, नंबर 4 M1:M2। सोचिए पहले आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बाद में नोट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, कोई बात नहीं है। रेशो ऑफ ओमेगा 1:ओमेगा 2। चलो थोड़ा सा नजर कम आ रहा है तो मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है अब दिख जाएगा। ओमेगा 1 रेशो ओमेगा 2 निकालना है, कितना है? तो ओमेगा जो है उसमें बेटा ना तो मास आता है, यहां कहीं मास नहीं लिखा हुआ है। हाँ स्पीड आती है लेकिन स्पीड आपको दी नहीं है, स्पीड आती है v/r भी कर सकते हैं। और आता है टाइम पीरियड, वो भी दिया हुआ है, दे कंप्लीट देयर साइकिल इन सेम टाइम t। तो ओमेगा 1 2 बाय टाइम टेकन, बेटा ये वाली कार भी टाइम t लेती है और जो दूसरी कार है उसका भी एक चक्कर पूरे करने का टाइम t है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बेटा दोनों सेम आ गए, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशो आएगा 2π/t। तो कैंसिल करके आएगा बेटा 1:1। दोबारा शुरू, क्या मीनिंग है बेटा? दो कार है, सर्कुलर ट्रैक हैं दो, एक कार यहां चल रही है, एक कार यहां चल रही है। एक का रेडियस था R1, एक का रेडियस था R2, लेकिन इनकी स्पीड ऐसे रखी गई है कि ये अपना एक चक्कर पूरा करने में ना बेटा सेम टाइम लेती है, टाइम बराबर लगता है। तो टाइम बराबर लगता है तो 2π रेडियन का एंगल इसने, 2π रेडियन का एंगल इसने सेम टाइम में कवर कर दिया। तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। जैसे पंखे के ऊपर, ये पंखे का ब्लेड है एक, राइट? तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये रेड वाला पॉइंट ले लो, चलो रेड वाला पॉइंट और टिप। ये जब पेन घूमेगा ऐसे, पंखा घूमेगा
तो रेड वाला पार्ट और ये एंड वाला पार्ट ये एक चक्कर पूरा करने में सेम टाइम लेंगे ना, तो पंखे के ब्लेड पे, पंखे के जो सेंटर में डिस्क है, हर जगह हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वो एक चक्कर पूरा करने में सेम टाइम लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 1:1। ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है 1 2 3 4 5 6 6 एग्जाम्स में रिपीट हो चुका क्वेश्चन बेटा। ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, चुटकी में करने वाला क्वेश्चन है। टाइम टेकन सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी, चाहे जितने मर्जी मासेस हो, जितना मर्जी रेडियस बड़ा हो। चलिए एक क्वेश्चन और करना है, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं लिख के दे रहा हूं। एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील, नोट कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एंगुलर स्पीड, ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 4। 5 नंबर आपके लिए होमवर्क है। रब करता हूं, पहले जगह कम है, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपके लिए। What is the angular velocity of a cycle wheel making 120 revolutions per minute? निकाल लेंगे, बहुत आसान है। मेकिंग 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। हाँ जी, आंसर में ना मैं आंसर भी ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड इज 4 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, third option is pi radian per second, and fourth option is 4 pi radian per second। ये आप अपने आप करेंगे, हो जाएगा, मुश्किल काम नहीं है, इजी है। चलिए बस अब मुझे लास्ट काम जो है वो ये करना है कि अगर एग्जाम में डेरिवेशन आती है कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालिए, तो वो डेरिवेशन कैसे कंप्लीट होगी। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, इसको अपने आप करना है। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब मैं एंड में डेरिवेशन करा रहा हूं, वो जिसके थ्रू हमें ये रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा निकालना है जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। और उससे हम ये भी प्रूव करेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में होता है अलोंग द टेंजेंट। जब कोई चीज सर्कल में घूमेगी तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये पॉइंट मेरा देख रहे हैं आप, यहां से इधर को जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी एट प्रेजेंट इधर को है। इस लाइन को बोलते हैं सर्कल में टेंजेंट। तो हमें ये भी प्रूव करना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होता है। सो उसके बाद हम क्लोज करेंगे आज का वीडियो। तो अब रिलेशन बिटवीन v एंड r, डेरिवेशन, लास्ट पार्ट ऑफ टुडे लेक्चर। चलिए लास्ट डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है वो मोशन जिसमें स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है बेटा, अभी प्रूव करूंगा कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर को है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन में चेंज होती जा रही है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। उस सर्कुलर मोशन को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए अब मैं ये सपोज कर रहा हूं कि एक पार्टिकल, ये तो खैर बड़ा है, छोटा है इससे बहुत, वो यहां से चलना शुरू किया उसने, सर्कल के लॉन्ग जा रहा है। पॉइंट P पे जब पहुंचा तब टाइम हो चुका था T, यहां पे T इक्वल टू 0 सपोज कर लेते हैं, और तब तक इसने एंगल कवर कर दिया था थीटा। इसके बाद थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, यानी कि टाइम में थोड़ा सा और इंक्रीज आया डेल्टा टी का। जैसे कि यहां पे हो चुके थे 5 सेकंड,
तो यहाँ पे हो गए बेटा 5.2 सेकेंड, 2.2 सेकेंड के बाद, और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका था। रेडियस तो सर्कल का वही रहेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम t2 t प्लस डेल्टा t, वो डिस्प्लेसमेंट था, इसको बेटा मैं लिखूंगा वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर याद है ना, पापा का पोजीशन, इसको मैं r डैश लिख देता हूँ। वेयर इज योर पापा वाला क्वेश्चन आ गया। वेक्टर्स, पापा का पोजीशन बताने के लिए बताना पड़ता है कि पापा 7 मीटर अवे हैं और किधर को है, स्विमिंग पूल वाला बेटा एग्जांपल याद करो, वेक्टर से मैंने कराया था। पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉइंट ओ के कंपैरिजन में पहले हमारा जो पार्टिकल था ना वो पॉइंट पी पे पहुंचा हुआ था, तब उसकी पोजीशन थी आर वेक्टर। थोड़ी देर में इधर चला गया तो नया पोजीशन वेक्टर हो गया आर डैश। ये आपकी मर्जी है, R1 R2 लिख लीजिए। हाँ, ये R1 R2 R3 जो भी आप लिखेंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। चलो खैर, मुझे ना लिखना है बेसिकली वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यानी कि पोजीशन में कितना चेंज आया, डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी, और इस ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, अब मैं प्रॉपर वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, जो कि बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, और उस ड्यूरेशन में जो पार्टिकल ने यहां पे एंगल कवर किया, उस एंगल को लिखेंगे डेल्टा थीटा। थीटा एंगल यहां तक कवर हो चुका, थोड़ा सा एंगल जो और कवर हो उसको लिखेंगे डेल्टा थीटा। तो ये तो आ गया बेटा वेलोसिटी। अब मुझे लिखनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम, आपको याद होगा, जो टाइम इंटरवल है, टाइम ड्यूरेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, वो इतना बड़ा नहीं लेते, उसको और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा कर देते हैं। टाइम को देखो, ज्यादा टाइम देंगे तो पॉइंट क्यों यहां पहुंच चुका होगा बेटा, टाइम कम करेंगे तो इधर आएगा, और कम करेंगे इधर आएगा। हमने टाइम को बहुत 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 छोटा करना है। ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर मुझे लिखना है v इंस्टेंटेनियस, कि यहीं पे पॉइंट P पे क्या वेलोसिटी थी, तो मुझे ये जो टाइम ड्यूरेशन मैंने काफी बड़ा अलाउ कर दिया, इस टाइम ड्यूरेशन को लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0। मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत बहुत छोटा था, यानी कि 0 के आसपास था, बहुत छोटा था। ओके, इसको मैं दोबारा लिखता हूं जरा एक बार। लिमिट, कई बार शॉर्ट में लिमिट को ना LT भी लिखा होता है, सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा लिमिट मत लिखो, लिमिट की जगह LT लिख दो बेटा, बस चलेगा ये भी, डेल्टा टी टेंड्स 0। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने जो ना ये डेल्टा आर लिखा, डेल्टा आर, ये तो लीनियर, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है कर्व आर्क, यानी मैंने जो ड्रॉ किया वो कॉर्ड है। अगर मैं टाइम इंटरवल को छोटा 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 और छोटा कर दूंगा, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल का पार्ट है। अगर बेटा मैं ये दोनों पॉइंट दूर दूर लेता हूं, पॉइंट P एंड Q, तो कॉर्ड और आर्क में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं, टाइम को, पॉइंट Q को पास लेके आता हूं, तो ये लाइन इसके और पास आ गई, Q को और पीछे कर देते, लाइन और पास आ गई, फिर और पास आ गई, फिर और पास आ गई। अगर मैं पॉइंट Q को बिल्कुल P के पास ले आता हूं बेटा, तो फिर स्ट्रेट लाइन में और ये जो कर्व्ड सर्कल का रास्ता है, इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। उसी तरह जैसे आप ना क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, वैसे तो अर्थ कर्व्ड है, इस तरह है, बट क्रिकेट ग्राउंड आपको ऐसा थोड़ी दिखता है कि स्टेडियम में लोग इधर को बैठे हैं, बीच में ग्राउंड उठा हुआ है, साइडों से नीचे गिरा हुआ है, ऐसे नहीं होता। जब हम अर्थ का एक बहुत छोटा 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 सा हिस्सा कंसीडर करेंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट प्लेन होता है बेटा। वही सेम चीज़, जब आप सर्कल का हिस्सा बहुत छोटा सा लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा। अब पीछे आपको बता के हटाऊं मैं, लेंथ ऑफ आर्क L बाय रेडियस ऑफ आर्क
वो होता था एंगल। इस डायग्राम में जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0 कर देंगे, टाइम को बहुत छोटा ले लेंगे ताकि डेल्टा आर का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए, तो आर्क का लेंथ जो है वो एग्जैक्टली डेल्टा आर होगा। अभी यहाँ पे जो डायग्राम बना हो उसमें कॉर्ड का लेंथ है, कॉर्ड स्ट्रेट लाइन मतलब। लेकिन जब पॉइंट पी क्यू के बहुत पास आ जाएगा, यानी जब हम टाइम को बहुत कम अलाउ करेंगे इंक्रीज होने के लिए, तो डेल्टा आर जो है वो बेसिकली आर्क का लेंथ हो जाएगा। तो आर्क लेंथ डेल्टा आर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आर्क आर इक्वल टू एंगल, एंगल बेटा क्या था, डेल्टा थीटा। इट मीन्स हम डेल्टा आर को क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, डेल्टा आर को इधर ले जाओ बेटा, बस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को रेडियस इनटू एंगल कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को रेडियस इनटू एंगल कवर्ड। अब जरा ध्यान से सोचिए कि अगर हम टाइम इंटरवल को छोटा 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 और छोटा करते हैं, क्या उससे कोई रेडियस में चेंज आएगा बेटा? पॉइंट क्यू जब यहां था तब भी आर उतना ही था, टाइम कम मिला, पॉइंट क्यू यहां आ गया तब भी आर उतना ही है, अब पॉइंट क्यू यहां पे तब भी आर उतना ही है। जब पॉइंट क्यू पी के बिल्कुल पास आ जाएगा तब भी आर तो सेम रहेगा, आर पे कोई असर नहीं आएगा। तो आर को एज इट इज लिख दीजिए। हाँ, जो एंगल कवर डेल्टा थीटा लिखा आपने वो कम टाइम में कवर होगा छोटू सा एंगल, छोटू से एंगल को क्या लिखा है हमने, डी थीटा बेटा। बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, बहुत छोटा सा एंगल कवर डी थीटा, और उसमें जो बहुत छोटा सा टाइम लगेगा उसको डी टी लिखेंगे। तो ये बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब डी थीटा बाय डी टी आप जानते हैं क्या होता है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बच्चों ने बता दिया, अभी अभी तो किया हमने, वो ओमेगा होता है। तो ये अपना रिलेशन आ गया वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। तो एग्जाम में अगर डेरिवेशन आती है ना, तो आपने बेटा यही डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जैक्टली। ये 3 इक्वेशन लिख के फिर उधर से स्टार्ट कर देना है, तो आपका वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकल आएगा। दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या क्या किया हमने। पॉइंट पी पे पार्टिकल पहले पहुंचा हुआ था टाइम टी पे, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो गया, पॉइंट क्यू पे आ गया। उस ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वैसे वो स्ट्रेट लाइन है डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन हमने निकाली है वेलोसिटी पॉइंट पी पे इंस्टेंटेनियस, तो हम टाइम को ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि पॉइंट क्यू पी के बिल्कुल पास है, ताकि डेल्टा आर का वैल्यू और जो आर्क का लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम हो जाए। तो आर्क का लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आर्क, वो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होता है, लेकिन होता रेडियन में है नो डाउट। आर को इधर ले आओ, आर डेल्टा थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन टाइम टेकन को बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा कर देते हैं, तो यानी लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी टेंड्स 0। बेटा इसका मतलब है कि टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी बहुत 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 छोटा सा ड्यूरेशन है, उसको लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स 0। बेटा अगर तो लिखोगे इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब टाइम बीता ही नहीं, कोई चेंज नहीं आया टाइम में। टेंड्स टू 0 मतलब भी थोड़ा सा चेंज हुआ। जब थोड़ा सा चेंज हुआ उसका एक लिखने का शॉर्टकट है कि डेल्टा टी को आप डी टी लिख दो, और जो एंगल में थोड़ा सा चेंज आया उसको डी थीटा लिख दो। रेडियस में कोई फर्क पड़ना नहीं है, और डी थीटा बाई डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आप v इक्वल टू आर ओमेगा सभी सर्कुलर मोशंस में यूज करेंगे। अब लास्ट मैंने बोला था कि डायरेक्शन भी निकालना है, प्रूव करना मुझे कि टेंजेंट के अलॉन्ग होती है डायरेक्शन। तो उसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब टाइम ड्यूरेशन को हम छोटा करते जाएंगे तो क्यू जो है वो पी के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, क्यू अप्रोचेज पी, पॉइंट क्यू पी के पास पहुंच जाएगा। देयरफॉर पी क्यू बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल, पी क्यू जो है
देखो जो लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है उसको बोलते हैं सीकेंट। जो एक ही पॉइंट पे टच करे यानी पॉइंट क्यू बिल्कुल पी के पास पहुंच गया, एक ही पॉइंट बनने वाला है, तो वो होता है टेंजेंट। तो पी क्यू का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट वाला हो गया, और पी क्यू जो है वही डिस्प्लेसमेंट है। देयरफॉर डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, देखो टाइम तो स्केलर है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उधर को वेलोसिटी भी होगा। देयरफॉर डेल्टा आर एज वेल एज वी, बेटा अगर जो डायरेक्शन इसकी होगी वही इसकी भी होगी, आर टेंजेंट टू द सर्कल, आर टेंजेंट टू द सर्कल। चलिए आपको मैं ना एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं इसका, विच जस्टिफाइज कि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होता है। पहले रिपीट कर दो एक बार, वेलोसिटी और ओमेगा का रिलेशन में निकाल लिया, डायरेक्शन की बात हो रही थी। बेटा जिधर को डिस्प्लेसमेंट होगा उधर को वेलोसिटी होगी, लेकिन हमने क्या किया कि जब लिमिट लिया डेल्टा टी टेंड 0 तो ये पॉइंट क्यू पी के और पास और पास और पास आ गया, तो पी क्यू का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट वाला बन गया, और जिधर को पी क्यू का डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन है वेलोसिटी का। तो पॉइंट पी पे अगर पूछें कि वेलोसिटी किधर को है तो वेलोसिटी बेटा इधर को है, अलोंग द टेंजेंट। अब मैं चेक कराता हूं आपको कि सच में टेंजेंट के अलोंग होती है, आप खुद ही बता देंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आजकल दिन चल रहे हैं, थोड़ी बहुत ना बारिश हो रही है बेटा, आज सुबह ही होके हटी है। अब तो खैर कोरोना का टाइम चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट बारिश के दिन में जब बच्चा ना कोई साइकिल पे स्कूल आता है, वाइट टी शर्ट डाल के, साइकिल आजकल थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न मतलब साइकिल में ना अब, पहले तो एक अंकल जी का साइकिल होता था बेटा, उसमें तो रहता था एक मड गार्ड, पंजाबी चुनू मरगाट कहते कई लोग की साइकिल वाले। तो अब जो साइकिल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब साइकिल में यहाँ पे मड गार्ड कई बार लगा होता है, लेकिन वो नाम का ही होता है बेटा, दिखावे का कि हमने लगाया हुआ है। चलिए तो साइकिल पे एक बच्चा जब ना स्कूल जाता है, चलो पूरे बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका और खराब करेंगे। चलिए ये साइकिल हो गया बेटा, मडगार्ड है नहीं बेटा, वैसे तो होते नहीं, आजकल ऐसे वाले भी आ रहे हैं बहुत सारे। चलिए तो साइकिल पे बच्चा बैठ गया एक, जब ये स्कूल पहुंचता है ना, देन बाकी बच्चे उसको बताते हैं कि भैया आपके ना शर्ट के बैक साइड में स्प्रे पेंट हो गया है। यू नो स्प्रे पेंट, अभी तो ब्रश नहीं है मेरे पास यहाँ पे, वो टूथब्रश होता है ना, टूथब्रश को पेंट में डुबा के थोड़ा सा यूं करते हैं, इधर पेपर रखते हैं तो उस पर डॉट डॉट से बन जाते हैं। तो ये बच्चे को बताते हैं बाकी के साथी छोटे बच्चे जो हैं कि भैया आपकी शर्ट पे ना स्प्रे पेंट हो गया। स्प्रे पेंट कैसे हुआ बेटा, टायर जब रोड पे था तो वहां से इसने डस्ट मड सारा इकट्ठा कर लिया। अब आपको बताया मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर को होता है, अलोंग द टेंजेंट। वेरी नाइस। तो बेटा जो यहां से मड छूटेगा वो इधर को जाएगा, नो डाउट वो पीछे वालों की तसल्ली कराएगा बेटा, पीछे को भी गिर रहा होता है। और देख लेना अभी मैं कौन सा नई चीज बता रहा हूं, ये फिजिक्स की खासियत बेटा ये है, फिजिक्स में कोई भी एग्जाम्पल रूटीन लाइफ से अलग नहीं होगा। आपने सारी चीजें हर रोज देखी हुई हैं, हाँ बस अब हम उनको पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, बस इतना ही फर्क है। चलिए जो मड का पीस यहां से छूटेगा वो इधर को जाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल निकालो चलो, और जो मड के पीसेस बेटा इधर से छूटेंगे वो उनका वेलोसिटी भी तो अलोंग द टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट मतलब बेटा बच्चे की शर्ट पे जाएंगे सारे वो। तो अगर आपको एग्जांपल पूछें कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ कि टेंजेंट के अलोंग होता है सचमुच, तो उसका तरीका यही है बताने का कि जो मड जो है टायर्स के साथ जो स्टिक कर जाता है,
इट टेक्स ऑफ या लीव्स द टायर टेंजेंशियली। और एक होता है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील जिसपे हम अपने टूल्स नाइफ वगैरह शार्प करते हैं, तो उस पर जब टच करते हैं ना नाइफ को, बेटा व्हील ऐसे घूम रहा होता है, तो उस व्हील पे, ग्राइंडिंग व्हील पे व्हील ऐसे घूमता है वो, उसके ऊपर जब नाइफ टच करते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलते हैं, देखे होगे आपने, टेंजेंशियली निकलते हैं। और एक दिवाली पे, अब तो पटाखे जलाने हमने कम कर दिए, एक फिरकी होती है बेटा, उसको भी देख लेना, उसके जो स्पार्क निकल रहे होते हैं वो भी अलोंग द टेंजेंट निकलते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं विच प्रूव कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होता है। चलिए अब थक गए होंगे, तो जो जो काम मैंने बोले हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल दिए होमवर्क के, वो मुझे करके व्हाट्सअप करेंगे। और जो 2 फॉर्मूले थे ओमेगा के, वो आपने 10-10 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप करने हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेक्चर पसंद आया हो लाइक कर दीजिए। बाकी और फेलो स्टूडेंट्स हैं आपके चंडीगढ़ से बाहर जो नहीं अटेंड कर पाएंगे यहाँ पे, उन साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशन हैं वो अपने आप आते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।